अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, बस हम 2 मिनट का वेट करेंगे, तब तक लिंक सबको चला जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हम सेशन का आगाज कर देंगे। जो लोग भी हमें देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि वो आगे आने वाली वीडियोस भी देख सकें। मैं सिर्फ लिंक शेयर कर दूं, 2 मिनट का वक्त है। उसके बाद मैं आपका सर अब्दुल्ला से तारुफ करवाऊंगा। उसके बाद सर अब्दुल्ला जो है वो आपको आज का जो हमारा टॉपिक है एसओपी मोटिवेशन लेटर, उसके हवाले से पढ़ाएंगे। बस 2 मिनट का वेट करेंगे ऑडियंस हम। होपफुली कल का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। काफी अच्छा रिस्पांस आया था कल के सेशन के बाद। आई नो काफी सारे लोग बिजी हैं जो साथ साथ नहीं देख पा रहे होते, सो डोंट वरी, आपके लिए यही लिंक अवेलेबल रहेगा। इसी लिंक पे आप जब चाहें दोबारा जाके इसको वॉच कर सकते हैं, दोबारा जाके इसको देख सकते हैं। सो उसमें कोई इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा आपको। तो आप चाहें तो बाकी लोगों से भी इस लिंक को काइंडली शेयर कर लें, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो देख पाएं, मैक्सिमम लोग जो हैं वो इसमें आ पाएं। तो आप इसको बाकी लोगों से भी लिंक को शेयर कर सकते हैं। आज जो है वो सर अब्दुल्ला आपके साथ होंगे। आज जो सर अब्दुल्ला का लेक्चर होगा आपके साथ, वो इंशाल्लाह आपको मोटिवेशन लेटर पढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह हम 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर इस सेशन का बाकायदा आगाज कर देते हैं, ताकि लिंक्स जो है वो एक दफ़ा सब लोगों तक शेयर हो जाएं। उसके बाद इंशाल्लाह सेशन का बाकायदा आगाज किया जाएगा। तो आपको पता है बेसिकली ये मोटिवेशन लेटर वगैरह या साइन ऑफ आपको इसलिए सिखा रहे हैं बिकॉज आजकल स्कॉलरशिप्स का टाइम है। काफी सारे लोगों को इसके बारे में इश्यूज होते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपको ये एक फ्री के अंदर अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप ये चीजें सीख सकें, आप इनको लिखना सीख सकें। और ताकि इंशाल्लाह 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 जैसे इन फ्यूचर कभी भी आपको इन चीज़ों से हेल्प मिले, तो आप लोग जो हैं वो ज़रूर कहीं अप्लाई करें, तो आपको ये चीज़ें पहले से लिखनी आती हों। तो हमारा जो बेसिक पर्पस था वो यही था, जिसकी वजह से हमने इस सेशन का आगाज़ किया। बस 1 मिनट का और टाइम, और उसके बाद हम बाकायदा आगाज कर देंगे। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो वो तो वैसे भी आगे कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो प्रॉपरली अपना जो लाइव हमें देख रहे हैं उन सबको मैं वेलकम करना चाहूंगा अगेन। और इंशाल्लाह हम अपने सेशन का बाकायदा आगाज कर देंगे। कुछ ही देर में अपने सेशन का हम बाकायदा आगाज कर देंगे। बस 1 मिनट का और टाइम, उसके बाद हम अपने सेशन को स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा कल तक जो भी सेशन हुआ था। तो आप उसके बारे में जो भी कमेंट्स देना चाहें, व्हाट्सएप ग्रुप में सारे लिंक शेयर हो चुके हैं, फेसबुक ग्रुप के अंदर भी लिंक मैंने डाल दिया है, तो होपफुली सब लोग ज्वाइन कर लेंगे और हम अपने सेशन को बाकायदा स्टार्ट कर देते हैं। जी, तो मैं वेलकम करना चाहूँगा सर अब्दुल्ला को। ही इज़ अ वंडरफुल स्टूडेंट, और वो इस वक्त खुद स्कॉलरशिप के ऊपर हैं। वो अपना बाकायदा डिटेल तारीफ खुद करवा देंगे आप लोगों को, बट इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और स्कॉलरशिप्स का इनका अपना एक ग्रुप भी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें, और ये बहुत डिटेल में लोगों को गाइड करते हैं। उनको काफ़ी लोगों की इनकी स्कॉलरशिप ग्रुप से इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, मैं खुद वहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ इनसे। तो आज ही आपको, क्योंकि खुद स्कॉलरशिप जो है वो विन कर चुके हैं, ये स्कॉलरशिप होल्ड करते हैं, इनसे ज्यादा बेटर आपको कोई नहीं समझा पाएगा कि क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या टिप्स होती हैं जो आप मोटिवेशन लेटर वगैरह में लिख सकते हैं। सो अगेन हम थैंक्स करते हैं सर अब्दुल्ला का। एंड अब्दुल्ला, ओवर टू यू। अब आपके पास है भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है सर जुनैद? सब कुछ क्लियर? ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज अब्दुल्ला इस्माइल। आई एम एन इरास्मस अवॉर्डी, और करंटली मैं इस वक्त पुर्तगाल में मौजूद हूँ, और सेकेंड ईयर अपना जो है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, रिसर्च थीसिस कर रहा हूँ। मास्टर्स मेरा स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर नॉर्वे से, और सेकेंड ईयर मेरा जो है वो पुर्तगाल में है, क्योंकि इरास्मस मुंडस जो है वो एक जॉइंट मास्टर डिग्री है। तो इसमें आपकी मोबिलिटी होती है, आपको यूनिवर्सिटी जो है वो चेंज करनी होती है। तो 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, कंसोर्शियम पे और प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। तो पहला साल नॉर्वे में रहा, थ्योरीज वगैरह वहाँ पे हमने की सारी, और अभी जो है वो रिसर्च चल रही है इधर पुर्तगाल के अंदर, और तकरीबन 5 to 6 मंथ्स रह गए हैं मेरा मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट होने में। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया जुनैद भाई आपका कि आपने जो है इनवाइट किया मल्टीओमिक्स पे एक सेशन के लिए। और तकरीबन जब से पेंडेमिक
आया है और ये सारी सिलसिले ऑनलाइन जो है हमारी चीज़ें बढ़ गई हैं, तो तब से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे सेशंस जो हैं वो मल्टीओमिक्स ने अरेंज करवाए और काफ़ी कुछ फ्री सेशंस चल रहे हैं, कुछ बड़ी नॉमिनल फीस के ऊपर जो है वो कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, जो कि बड़े ज़बरदस्त कोर्स आप करवा रहे हैं। मैंने भी आपका एक कोर्स जो है वो अटेंड किया था, उसके साइनॉप्सिस और उसके ऊपर रिसर्च प्रपोज़ल वगैरह, रिसर्च पेपर पे था बल्कि वो, कि किस तरीके से हमें लिखना चाहिए रिव्यू पेपर, उस पे मैंने आपका जो है वो अटेंड किया और इस तरह मैं इंट्रोड्यूस हुआ मल्टीओमिक्स के साथ और उसके बाद जुनैद भाई के साथ जो है वो डिस्कशन वगैरह चलती रहती है। तो आज का हम जो है वो स्टार्ट करते हैं टॉपिक एसओपी या मोटिवेशन लेटर। अच्छा, इसके जो हैं वो डिफरेंट नाम हो सकते हैं। मैं एक मिनट ज़रा स्लाइड। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मोटिवेशन लेटर जो है वो डिमांड क्यों की जाती है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमसे मांगा क्यों जाता है, जब हम इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, अपने सारी बैचलर्स मास्टर्स जो कुछ हमने किया है, कोई पब्लिकेशन है, सब कुछ हमने लगा दिया, सीवी भी लगा दी है। उसके बावजूद हम कभी मास्टर्स पे अप्लाई करने जा रहे हैं, तो हमसे जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मांगा जाता है या पर्सनल स्टेटमेंट कह सकते हैं, मोटिवेशन लेटर कह सकते हैं। तो ये क्यों डिमांड किया जाता है, तो पहले इस चीज़ को हम समझते हैं। तो बेसिकली आपकी सीवी के अंदर आपने जो पास्ट में जो भी चीज़ें आपने की हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, इंटर्नशिप्स हैं, जो भी चीज़ें लिस्टेड हैं, वो सारी आपके सीवी के अंदर मौजूद हैं और सारा आपका डेटा। लेकिन आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं, आप किस तरह से आगे देखते हैं, अपनी रिसर्च जो आपने फाइनल ईयर में की है, उसके आगे आपके क्या इरादे हैं? क्या आप किस तरीके से इस प्रोग्राम में क्यों इंटरेस्टेड हैं? आप क्यों इस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं? या आप क्यों इस कंट्री में इंटरेस्टेड हैं? ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सीवी में नहीं लिखी होती, या तो इस सब चीज़ों को जानने के लिए और दीगर आपको जाँचने के लिए प्रॉपरली आपसे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर जो है वो माँगा जाता है, कि आप वो प्रोवाइड करें। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ख़ास तौर पे मास्टर्स वालों के लिए और ख़ास तौर पे स्कॉलरशिप के लिए। जो लोग स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने जा रहे हैं, उनके लिए तो ये लाज़मी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, काफ़ी इम्पैक्ट डालता है ये। और जितना अच्छा, जितना यूनिक और जितना आप अटेंशन हासिल कर सकेंगे रीडर की, उतने आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएँगे और आजकल कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं कि किस तरीके से एलओएम या एसओपी। अगेन मैं कुछ बातें तो ऑलरेडी कर चुका हूँ कि आप लेटर ऑफ इंटेंट कई जगहों पे इसको लिखा जाता है, लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखा जाता है, पर्सनल स्टेटमेंट लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि शुरू में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी, कुछ कंट्रीज़ में वो सिर्फ़ एसओपी लिखते हैं। तो लोग कहते हैं जी मोटिवेशन लेटर डिफरेंट चीज़ है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिफरेंट चीज़ है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा-सा इसमें चेंज हो सकता है, यानी कि थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं, उसको मैं आगे स्लाइड में आपसे शेयर कर दूँगा कि जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मैंने काफ़ी लेटर खुद भी लिखे हैं। तो जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि एसओपी या एलओएम में क्या फ़र्क हो सकता है, वो चीज़ें मैंने हाइलाइट कर दी हैं। लेकिन एज़ ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि ये एक ही चीज़ होती है। तो हाउ यू रिलेट योर अचीवमेंट्स डिग्री टू द अप्लाइंग प्रोग्राम, और दूसरी चीज़ कि आप कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे इस प्रोग्राम में, सही है? और इस प्रोग्राम से आपको क्या फ़ायदा होगा और प्रोग्राम को आपसे क्या फ़ायदा होगा, यानी कि दोनों चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं इस लेटर के अंदर। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बिफोर इस चीज़ को स्टार्ट करने के, कि हमने इसको कैसे लिखना है या इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए और किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है। तो उससे पहले मैंने 2-3 चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि एवरी पैराग्राफ शुड हैव यूनिक सेंट्रल आइडिया। तो एक खास सेंट्रल आइडिया होना चाहिए जिसके गिर्द आप अपनी बात को जो है वो कर रहे होंगे। आगे जब मैं आपको समझाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी ये चीज़। और हर पैराग्राफ जो है वो रिलेट कर रहा हो उस प्रोग्राम से जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इधर-उधर की कहानियाँ जो हैं वो ज़्यादा नहीं आपने डालनी। कोहेरेंस अमंग पैराग्राफ, यानी कि एक पैराग्राफ से जो है वो दूसरे पैराग्राफ का कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो बनना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने
थोड़ा सा जो है वो हाईलाइट की हैं चीज़ें एसओपी और मोटिवेशन लेटर के हवाले से, कि मैं तो इसको ओवरऑल एक ही समझता हूँ, लेकिन कुछ जगहों पे जैसे चाइना में हम अगर अब बात करें तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही बार-बार उसी का लफ्ज़ आता है, मोटिवेशन लेटर का लफ्ज़ नहीं आता। इरास्मस की बात करें जिसमें मैं इस वक़्त हूँ, इसमें हमेशा मोटिवेशन लेटर लिखा जाता है। अच्छा, जो चीज़ें मैंने रिलेट की हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एसओपी जो मैंने मेरी ऑब्ज़र्वेशन है उसमें वो थोड़ी-सी लॉन्ग होती है मोटिवेशन लेटर के मुकाबले में। अक्सर ख़ास तौर पे इरास्मस के प्रोग्राम्स में तो आपको जो है वो कैरेक्टर्स या वर्ड्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए हुए होते हैं कि भई इतने कैरेक्टर्स का या वर्ड्स का आपने जो है मोटिवेशन लेटर लिखना है, या 1 पेज का लिखना है, 1.5 पेज का लिखना है। कई जगहों पे जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया हुआ होता, स्टेटमेंट में ज़्यादातर डिफ़ाइन नहीं किया हुआ होता, तो आप थोड़ा-सा उसको लंबा कुछ स्टोरी वग़ैरह उसमें अपनी डिटेल जो है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें लिखी कि आप लाइफ़ चेंजिंग एक्सपीरियंस, स्ट्रगल, हार्ड वर्क, यानी कि ये सारी चीज़ें आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में डिफ़ाइन कर सकते हैं, डाल सकते हैं। प्रोफ़ेशनल पर्सनल एक्सपीरियंस, पार्टिकुलर स्किल एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द प्रोग्राम। अब यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है कि ये चीज़ें हमें मोटिवेशन में भी डालनी है, ज़ाहिर-सी बात है, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में भी यही चीज़ें डालनी है। फिर हमें थोड़ा-सा क्रिएटिव रहना है, अटेंशन हासिल करनी है पढ़ने वाले की, कि उसको अगर वो हमारा मोटिवेशन लेटर स्टार्ट करता है या एसओपी स्टार्ट करता है, तो उसकी एक अटेंशन बनी रहे। ऐसा ना हो कि वो 1-2 पैराग्राफ पढ़े और उसके बाद वो बोले कि यार ये तो बस बेकार है, मज़ा नहीं आ रहा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें मैं अभी आगे आपको कुछ पैराग्राफिंग वगैरह बताऊँगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, मोटिवेशन लेटर में जो है हम थोड़ा-सा जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है कि हम थोड़ा-सा ज़्यादा स्पेसिफ़िक हो जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। मतलब जैसा मैंने लिखा कि पहला पॉइंट लिखा कि व्हाई डिड यू चूज़ दिस सब्जेक्ट? ये क्यों आपने जो है वो सिलेक्ट किया? आपने स्पेसिफ़िकली अपना इंटरेस्ट शो करना है। फिर आपने जो आपका इंटरेस्ट है प्रोग्राम में उसको रिलेट करना है अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो आपकी कोई इंटर्नशिप होगी या आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज़ किए होंगे या कोई आपने ऐसा कोर्स पढ़ा होगा जिससे आपका इंटरेस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपने रिलेट करनी है ख़ास तौर पे मोटिवेशन लेटर के अंदर। फिर आपका ये जो प्रोग्राम आप जिसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, इससे आपके क्या प्रोग्राम से आपके क्या जो हैं वो गोल्स फुलफिल होते हैं, आपको करियर में क्या फ़ायदा होगा, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, मतलब इस प्रोग्राम में ही क्यों आप इंटरेस्टेड हैं बेसिकली। और अगेन इसमें कुछ ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि अक्सर वेबसाइट्स पे या प्रोग्राम की वेबसाइट्स पे डिफ़ाइन होता है, कुछ सवाल डिफ़ाइन होते हैं कि आपने इन-इन सवालों को कवर करना है। तो ये सारे मैंने सवाल वहीं से समझ लें कि एक अख़ज़ किया हुआ है। और अगेन वो फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप इस यूनिवर्सिटी में ही क्यों इंटरेस्टेड हैं या कंट्री में? कंट्री अगर आप किसी कंट्री में डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा कि ट्रैक। ट्रैक मैंने ख़ास तौर पे इरास्मस वालों के लिए लिखा है, क्योंकि इरास्मस में जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास कुछ प्रोग्राम्स में ऑलरेडी ट्रैक डिफ़ाइन होते हैं। ट्रैक से मुराद है कि डिफरेंट पूरे यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। तो आपका जो है एक ट्रैक होता है कि भई स्पेन जाएँगे आप पहले, फिर आप जो है वो कुछ क्लासेस 1 सेमेस्टर आपका इटली में होगा, 1 नॉर्वे में होगा। तो वो उन्होंने वेबसाइट पे डिटेल दी हुई होगी कि नॉर्वे में ये वाले कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँगे और इटली में ये वाले और स्पेन में ये वाले। तो वो फिर आपसे जस्टिफ़िकेशन माँग लेते हैं कि आपने अगर ये ट्रैक 1 सिलेक्ट किया है, तो ये क्यों किया है? इसकी क्या वजह है? तो आपने उसका जवाब उन्हीं की वेबसाइट से सर्च आउट करके देना है, जो वहाँ पर कोर्सेज़ होंगे, उन्हीं के लिहाज़ से आप उसका जवाब जो है वो लिखेंगे। अब हम आगे ज़रा पैराग्राफ पे आते हैं कि लेटर हमने जो है वो ये पॉइंट्स तो हाइलाइट कर लिए कि भई ये चीज़ें होनी चाहिए। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? थोड़ा-सा इस पे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने फ़ॉर्मेट की जो है वो बात की है और पैराग्राफिंग की बात की है। तो फ़ॉर्मेट जो है वो इसका कोई मतलब डिफ़ाइन फ़ॉर्मेट नहीं है। अगर आप इरास्मस की भी बात करें या आप जर्नल बात करें, तो इसका कोई स्पेसिफ़िक फ़ॉर्मेट नहीं है कि भई ये होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लेटर लिखने के बाद और बहुत सारे अपने कोलीग्स के साथ डिस्कशन करने के बाद, उनके लेटर्स देखे भी हैं, कई लोगों के रिव्यू भी किए हैं। तो ये और डिस्कशन भी की लोगों से, तो ये हमने अख़ज़ किया कि 4 से 5 पैराग्राफ जो हैं, वो होने चाहिए। यहाँ पे मैंने 5 पैराग्राफ हाइलाइट किए। इसमें 3 एकेडमिक पैराग्राफ हमने लिखे कि 1, 2 और 3, ये तीनों एक-दूसरे से डिफरेंट हैं, ये कैसे हैं आगे हम देख लेते हैं। एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा करिकुलर का होना चाहिए लाज़मी, और एक में जो है हम उसको समराइज़ कर देंगे आखिर में, ठीक है? तो ये 5, अब इसमें 4 पैराग्राफ भी आप बना सकते हैं एकेडमिक,
2 और 3 को आपस में आप मर्ज कर दें या 1 2 को आपस में आप मर्ज कर दें, आगे जैसे आपको सूटेबल लगता है। और इसमें 1-2 लाइन्स आप हमेशा कुछ क्रिएटिव जो है वो रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लेटर्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो कैसे वो आपको जो है वो सिलेक्ट करे कि हाँ भाई ये बंदा है। तो ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, एकेडमिक 1 को यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है और इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरीके से, मतलब हम पहला जो पैराग्राफ है उसको हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो है अपने इंटरेस्ट से स्टार्ट करना है कि आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई करने जा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ। और इसमें ये स्टोरी आपने नहीं लिखनी, कुछ मैं रिव्यू कर रहा था तो वो एसओपीज के अंदर ये चीज़ लिखी जाती है, जो कि अब पुराना हो गया, कि जो है मेरा कॉलेज में ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ या मैं जब छोटा ही था तो मैंने सोचा कि मैंने अब्रॉड जाना है स्टडी करने और ये वो। ये चीज़ें ज़रा पुरानी हो गई हैं, तो कुछ नया लाना है। तो ये जो है ना, मतलब ये थोड़ा-सा अजीब-सा लगता है या फेक लगता है ये, चाहे आपने सोचा हुआ भी हो भले। तो आपने जो है वो डायरेक्ट फील्ड, यानी कि उस जो आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं प्रोग्राम में, उसके इंटरेस्ट जो है वो शो करना है। कैसे, इसको हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ लिखा है एबीसी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस मी टू एबीसी रिसर्च एरिया। आपने 4 साल का बैचलर्स किया, उसमें आपने 3rd और 4th ईयर में आप ख़ास तौर पे जो आपका बैचलर्स होता है, उससे रिलेटेड ही मेजर कोर्सेज़ आप पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें एक मेजर कोर्स था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, केमिस्ट्री में, मैं अप्लाइड केमिस्ट्री में बैचलर किया। अब फाइनल ईयर में आके हमने जो है कुछ चीज़ें पढ़ी क्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है? कि लैब के अंदर जब हम, क्योंकि केमिस्ट्री करके आप ज़्यादातर लैब में जाते हैं, ठीक है ना? केमिस्ट बनते हैं आप, टेस्टिंग करते हैं। तो अब थ्योरी के अंदर तो हमें नहीं पता था कि लैब के प्रैक्टिकल में जो है हमें क्वालिटी कोई चीज़ होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, हमें जब टेस्टिंग करनी है तो हमें क्वालिटी को मद्देनज़र रखना होता है और कुछ इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हमें फ़ॉलो करना होता है। ये हमें नहीं पता। लेकिन जब मैं 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में मैं आया तो मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ एक सब्जेक्ट से जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी। हमें मतलब ये पढ़ाया गया कि भई ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। तो अब मैं अगर अपने प्रोग्राम की बात करूँ, जो इरास्मस का मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इस वक़्त, क्योंकि इरास्मस में थोड़े यूनिक टाइटल्स होते हैं प्रोग्राम के ना, सीधा-सीधा मास्टर्स ये नहीं होता कि मास्टर्स इन क्या नाम है, मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी, मास्टर्स इन बायो समथिंग, इस तरह से नहीं होता, केमिकल इंजीनियरिंग इस तरह नहीं होता। बड़े यूनिक नाम होते हैं, जैसे मेरा जो मास्टर्स प्रोग्राम है, उसका नाम है मास्टर्स इन क्वालिटी इन एनालिटिकल लैब्स। सही है? जो लैब्स के अंदर जो क्वालिटी प्रोसीजर्स हैं, उसके ऊपर पूरा मास्टर उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और उसमें आपको वो डेटा भी सिखा रहे हैं और क्वालिटी भी सिखा रहे हैं और केमिस्ट्री के कुछ एनालिटिकल सब्जेक्ट्स भी, उनको मर्ज करके उन्होंने एक मास्टर प्रोग्राम बना दिया। तो अब उसमें डिफरेंट फ़ील्ड्स के लोग आ सकते हैं, फूड वाले भी, डिफरेंट लोग भी आ सकते हैं। वो सब आ सकते हैं जिनका लैब में इंटरेस्ट हो। तो अब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से लिखना है कि मैंने एक फाइनल ईयर में एक सब्जेक्ट पढ़ा, जो कि क्वालिटी से रिलेटेड था। अब जो प्रोग्राम की वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है कि आपको क्वालिटी के ये फलाने ये कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँगे। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि उस मुझे एक पूरा मास्टर्स मिल रहा है जिसके अंदर मैं कोई 8-10 सब्जेक्ट इस तरह के पढ़ूँगा, जिसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था 3rd ईयर के अंदर या फाइनल ईयर के अंदर। तो ये पहली चीज़ मैंने जो है वो रिलेट कर देनी है इंटरेस्ट के हवाले से। अपने किसी सब्जेक्ट से या अपनी किसी इंटर्नशिप से उठा के आप रिलेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आगे लिखा है कि करंटली आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये पहली जो चीज़ हो गई वो पास से हो गई, कि 3rd ईयर में मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा और मैंने सोचा कि यार इससे मैं ना आगे जो है ना जाके मैं इसी फील्ड में काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं इससे रिलेटेड मास्टर कोई सोचूँगा या देखूँगा, सर्च करूँगा, कोई मिलता है तो मैं उसमें अप्लाई करूँगा। इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया इसको, ये मैंने पास्ट का ज़िक्र कर दिया इसमें। अब प्रेज़ेंट, कि आपने मतलब इरादा बना लिया था, आपका इंटरेस्ट हो गया था क्वालिटी में काम करना है, तो करंटली आप क्या कर रहे हैं? तो फिर मैंने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, जो फ्रेश बंदे हैं वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का ज़िक्र कर सकते हैं, कि मैंने फिर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उठाया वो मैंने क्वालिटी का ही उठाया या उससे रिलेटेड उठाया, जिसमें मैं जो है वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड काम कर सकूँ। या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं इस वक़्त, वो जॉब का हवाला दे सकते हैं कि मैं जो है वो क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रहा हूँ, टेस्टिंग के साथ-साथ। या फिर जो पास आउट हो गए हैं और अभी इस वक़्त कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब वेले बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं कि हमें अप्लाई करके बाहर ही जाना है।
तो उनके लिए वो किसी कोर्स का जिक्र कर सकते हैं कि मतलब मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था जब तक, मतलब मेरे पास अभी करंटली मैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोर्सेज कर रहा हूँ जी, ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रोफाइल में इसको ऐड करना। तो आपने ये चीज़ मेंशन कर दी कि मैं जो है वो मज़ीद अपना उसको जो है स्ट्रेंथन करने के लिए, जो मेरा इंटरेस्ट था, उसमें मज़ीद पढ़ने के लिए मैं कुछ कोर्सेज़ मैं जो है इस वक़्त कर रहा हूँ। करंटली मैंने 3-4 कोर्स एनरोल किए हैं मैं, कोर्सेरा पे, एडीएक्स पे, फलाने पे, यूडेमी पे, और मैं जो है वो कोर्स कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने मतलब उनके प्रोग्राम में अपना इंटरेस्ट पास्ट से भी शो कर दिया और प्रेज़ेंट से भी शो कर दिया। फिर आपने थोड़ा-सा फ्यूचर का थोड़ा-सा एक मतलब ये अभी हम पहले पैराग्राफ पे ही घूम रहे हैं। थोड़ा-सा फ्यूचर का भी आपने डिफाइन कर देना है कि मुझे जो है इस प्रोग्राम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे मिल रहे हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी मैंने यहाँ पर लिखा कि जब आप इरास्मस की वेबसाइट भी विज़िट करेंगे, तो वो एक जो है उनके अलग ही यूनिक किस्म के मास्टर्स हैं, वो सारी कुछ चीज़ों को मर्ज करके उन्होंने मास्टर्स जो है वो बनाया हुआ है। वो आपको डेटा एनालिसिस भी सिखा रहे हैं, इसमें क्वालिटी भी और एनालिटिकल केमिस्ट्री भी। तो मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें मर्ज हो रही हैं, तो ये इससे भी मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार कम टाइम के अंदर, मतलब 2 साल के मास्टर्स के अंदर मैं एक डिफरेंट जो है वो 3-4 किस्म की चीज़ें इसमें सीख लूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपने इस तरीके से पहले पैराग्राफ में इंटरेस्ट के हवाले से अपनी जो है वो प्रोग्राम स्पेसिफिक शो करनी है। अब अगेन जो सेकंड पैराग्राफ है वो भी आपका एकेडमिक ही होगा, और इसमें हम थोड़ा-सा मज़ीद रिसर्च की तरफ चले जाएँगे। मतलब पहले पैराग्राफ में आपने ज़्यादातर जो चीज़ें बताई हैं, उससे ये पता चला कि आपका क्या इंटरेस्ट है इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? अब आपने सेकंड जो एकेडमिक पार्ट 2 जिसको मैं कह रहा हूँ, सेकंड पैराग्राफ जिसको मैं कह रहा हूँ, उसमें आपने ये जो है बताना है कि मतलब प्रोग्राम को क्या इंटरेस्ट होगा आपके अंदर, कि वो मतलब आप ही को क्यों सिलेक्ट करें, ठीक है? तो इंटरेस्ट तो बहुत सारे हज़ार लोग हैं भई, मास्टर्स इस प्रोग्राम में हज़ार लोग इंटरेस्टेड हैं करने के लिए। पहले पहले पैराग्राफ से हमें पता चला कि हज़ार बंदा इंटरेस्टेड है। तो अब उन वो जो रीडर है वो शॉर्टलिस्ट कैसे करेगा? उसने भी कुछ चीज़ें देखनी है। तो फिर सेकंड में मैं समझता हूँ कि आपको ये बताना है कि वो प्रोग्राम आप ही को क्यों मतलब सिलेक्ट करे, कि तो इस चीज़ पर आपने जो है वो सेकंड पैराग्राफ लिखना है। वो किस तरह से लिखना है कि आपने जो है वो रिसर्च आइडिया कुछ जो है वो अपना बताना है कि मैंने फाइनल ईयर में ये रिसर्च की थी, और जो इस प्रोग्राम में जो रिसर्च चल रही है वो काफ़ी रिलेवेंट है इससे, या आपने क्या करना है, कोई प्रोफ़ेसर जो है वो सर्च कर लेना है। वेबसाइट पे तमाम जो है ना डिटेल मौजूद होती है। हमारे लोग जो हैं वो वेबसाइट्स के अंदर नहीं घुसते, तो वो फिर सवाल पे सवाल करते रहते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, हर चीज़ आपको मिल जाती है, थोड़ा-सा टाइम लगा के आप अगर उसको सर्च करें। तो आपने क्या करना है, जो भी प्रोग्राम है या यूनिवर्सिटी है, उसकी जो आपकी फ़ील्ड है, उसके प्रोफ़ेसर जो है वो आपने निकाल लेने हैं। उनको आप गूगल स्कॉलर पे देख लें, उनको आप रिसर्च गेट पे देख लें। आपको उनका सारा जो है पता चल जाएगा कि उनका इंटरेस्ट क्या है, वो किस में रिसर्च कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स पास उन्होंने पब्लिकेशन किस में की हुई है, करंट क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चलेगा, जो भी है। तो आपने उस चीज़ को रिलेट करना है कि मेरा जो रिसर्च इंटरेस्ट है या फाइनल ईयर में जो मैंने काम किया था, वो इससे काफ़ी मैच करता है या फलाने प्रोफ़ेसर से काफ़ी जो है वो मैच करता है, तो मैं जो है उनके साथ काम करना चाह रहा हूँ। मेरा ये इरादा है कि मैं जब थीसिस सिलेक्ट करूँगा तो मैं उनके साथ काम करूँगा, तो मैं इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। मैंने ये चीज़ फाइनल ईयर में की थी, और ये चीज़ मैंने जो है वो सोची हुई है आगे के लिए। क्योंकि हमेशा रिसर्च में जो है, वो कुछ ना कुछ गैप तो रहता है। ठीक है, जो भी बंदा रिसर्च करता है, वो अपना मास्टर्स कंप्लीट करता है, पीएचडी करता है, तो वो अक्सर आपने देखा होगा फ्यूचर के लिए वो चीज़ें अक्सर में मेंशन भी कर देता है अपने थीसिस में कि ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। तो फिर कोई बंदा उसी को उठा के फिर आगे कुछ नया करता है, रिसर्च करता है, और ये कंटिन्यू प्रोसेस एक चलता रहता है। तो ये रिसर्च तो कभी खत्म नहीं होती। तो आपने इस तरीके से अपने जो काम आपने किया, इंटर्नशिप में किया या आप जॉब में कर रहे हैं, या आप जो है वो जो भी आपने रिसर्च वगैरह की है, अब आपने उस यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च है या किसी प्रोफ़ेसर की रिसर्च है, उससे जो है उसको रिलेट करके उस पैराग्राफ में लिखना है कि मैं जो है मैंने ये काम किया हुआ है, और आपके प्रोग्राम में काफ़ी जो 2-3 प्रोफ़ेसर्स हैं, उनका काफ़ी रिलेवेंट है प्रोग्राम मेरे रिसर्च जो है मेरे उससे काम से काफ़ी रिलेवेंट है। मैं इसमें रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मेरे पास ये आइडिया है। इस तरीके से आपने इस पैराग्राफ को जो है वो कंप्लीट करना है।
एकेडमिक 3 इसको आप मर्ज भी कर सकते हैं, और इसमें जो है आपने अपने कुछ फ्यूचर प्लान्स अगेन वही रिसर्च के हवाले से भी हो सकते हैं। अब इसमें जो है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैंने यहाँ पर लिखा है। तो शॉर्ट टर्म में आपके वही कि आपने ये चीज़ सोची थी और अब आप ये रिसर्च के अंदर ये इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, ये चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म में आ सकती हैं। या आप जो है वो यूरोप में आके इंडस्ट्री को, आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स हैं कि आप इंडस्ट्री को जो है वो इस तरह से एकेडेमिया के साथ लिंक करेंगे, या आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हो सकते हैं इस मास्टर प्रोग्राम को लेके। लॉन्ग टर्म गोल ये हो सकते हैं कि आप जो है वो एक पीएचडी के लिए जाएँगे। इस रिसर्च के बाद इस रिसर्च मास्टर्स के बाद, मास्टर करने के बाद आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि आप अपना रिसर्च सर्कल जो है उसको मज़ीद बढ़ाएँ, और आप आगे जो है वो पीएचडी कर सकते हैं। आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म खुल जाएगा पूरे यूरोप के अंदर इरास्मस करने के बाद, या कोई भी आप कहीं का भी आप जो भी आप लेटर बना रहे हैं किसी भी कंट्री का, तो उसके लिए आपका लॉन्ग टर्म गोल में आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पीएचडी के मेरे पास अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, मेरे पास एक अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी। या आप अपने कंट्री में कोई चीज़ जो है वो इसको सीख के बनाना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि ये चीज़ें होंगी। यानी कि आप एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में इसको लेके चलेंगे। ऑर्गेनाइज़्ड बंदा अपने आप को बताएँगे कि मैं कितना ऑर्गेनाइज़्ड बंदा हूँ कि मैंने गोल भी बनाए हुए हैं। एक शॉर्ट टर्म मैंने एक चीज़ें बनाई हुई हैं, प्लान्स हैं मेरे, और मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स भी हैं। ये चीज़ें आप लेटर में जब दिखाएँगे, तो वो पढ़ने वाले को लगेगा कि हाँ, ऑर्गेनाइज़ बंदा है, इसने जो है वो प्लान किया हुआ है प्रॉपर तरीके से अपने इंटरेस्ट को लेके, इसने सही लिंक किया है इस प्रोग्राम को, अच्छे तरीके से, लिंक किया है चीज़ों को, जो इसने रिसर्च की है, फिर इसने हमारे प्रोफ़ेसर्स को सर्च आउट किया हुआ है कि हमारा जो प्रोग्राम है, वो किस तरह की पब्लिकेशंस कर रहा है, हमारे जो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो किस तरह की पब्लिकेशंस कर रहे हैं, तो इसने बड़ा अच्छा जो है वो लिंक किया है चीज़ों को। ये सारी चीज़ें आपने एकेडेमिकली 1, 2, 3 लेकर चलनी है। अच्छा, अ, इसके बाद जो है बड़ा इम्पोर्टेंट नेक्स्ट हमारा जो है 4th पैराग्राफ आता है, या फिर 3rd भी हो सकता है। इसमें जो है एक्स्ट्रा करिकुलर और वॉलंटियर वर्क और इस तरह की जो भी तमाम चीज़ें हैं वो आप मेंशन करेंगे इस पैराग्राफ के अंदर। ये बहुत इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, ख़ास तौर पे यूरोप के हवाले से अगर मैं बात करूँ, या कहीं पे भी आप कह लें, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ इन मोटिवेशन लेटर या इन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पर्सनल स्टेटमेंट व्हाटएवर। तो आपने ये बेसिकली बताना है कि आप नर्ड नहीं हैं। ये मैंने एक पिक्चर यहाँ पे लगाई है, यानी कि आपने ये शो करना है कि मैं जो हूँ ना वो सिर्फ़ पढ़ाकू नहीं हूँ कि बस किताबें खोल के और रिसर्च में घुसा रहता हूँ और मैं कुछ भी नहीं करता। मेरी कोई सोशल लाइफ़ है ही नहीं। तो इससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो जाता है अगर आपने अपने लेटर में इस तरह का कुछ नहीं लिखा हुआ, तो मतलब कि रिजेक्शन ही है समझो। तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या-क्या कर रहे हैं? आप वॉलंटियर वर्क भी कर रहे हैं कुछ, या नहीं कर रहे? कुछ सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं या कम्युनिटी के लिए करते हैं, या आप में कोई किस तरह की मुख्तलिफ स्किल्स हैं? पढ़ने वाला सारा काम तो आपने एकेडमिक पैराग्राफ्स में जो है वो बता दिया कि भई ये है, फलाना है, रिसर्च है, इंटरेस्ट है, प्रोग्राम मेरा काफ़ी रेलेवेंट है। लेकिन इस पे मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ, देखें जब आप बाहर आते हैं इंटरनेशनल एक एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, तो आपको जो है एक बिल्कुल अलग तरीके से चलना होता है। तो आपके अंदर क्या इतना टॉलरेंस है, इतनी बर्दाश्त है कि आप इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें? तो सारी ये भी चीज़ें उनको देखनी है, वो तभी बंदा सिलेक्ट करेंगे ना, ये सारी चीज़ें भी उन्हें देखनी है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ, तो मेरी क्लास के अंदर मैं अकेला था जो पाकिस्तान से सिलेक्ट हुआ था, क्योंकि इरास्मस में थोड़ा कॉम्पिटिशन होता है। 3-4 लोग भी होते हैं एक कंट्री से, कई दफ़ा कोई भी नहीं होता, कई दफ़ा एक होता है। तो जब अ, मेरी सिलेक्शन हुई, हम 22 लोगों को स्कॉलरशिप मिली, और उसमें मैं था पाकिस्तान से, एक बांग्लादेश से, एक नाइजीरिया से, एक इजिप्ट से, फलाना-फलाना। कोई 18 नेशनैलिटीज़ जो हैं, हमारी क्लास के अंदर मौजूद हैं। 22 में से 18 कंट्रीज़ के स्टूडेंट जो हैं वो मौजूद हैं इस वक़्त क्लास के अंदर। कुछ कंट्रीज़ से 2-2 3-3 सिलेक्ट हुए हैं, तो इस तरीके से 18 बंदे। तो 18 डिफरेंट स्टूडेंट्स का मतलब है 18 डिफरेंट कल्चर्स और बहुत सारे डिफरेंट रिलिजन्स।
उनके साथ आप बातचीत करेंगे, उनके साथ आप उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, आउटिंग करेंगे, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस में आपके ग्रुप बनेंगे, तो क्या आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप डिफरेंट लोगों के साथ चल सकें? ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इस चीज़ को ख़ास तौर पे इरास्मस के अंदर जब आप आते हैं तो बहुत ही जो है वो मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट आपको मिलता है। फिर उसमें मोबिलिटी होती है, तो उसमें ये चीज़ भी वो इस चीज़ में भी ये पैराग्राफ हेल्प करता है। मोबिलिटी है कि आप जैसे मैं पहले नॉर्वे में था, नॉर्वे का वेदर बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट है। अब कुछ लोग हर सेमेस्टर में चेंज हो जाते हैं। मेरा खैर 1-1 साल का सीन था। अब सेकंड ईयर में मैं पुर्तगाल आ गया हूँ। मेरे पास स्पेन का ऑप्शन था, पोलैंड का ऑप्शन था, लेकिन थीसिस के हिसाब से हमने सिलेक्ट किया। जो थीसिस मेरे इंटरेस्ट का था वो पुर्तगाल में था, मैं पुर्तगाल आ गया। तो अब यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट है, यहाँ के लोग डिफरेंट हैं, यहाँ के प्रोफेसर्स की नेचर अलग है, वहाँ के प्रोफेसर्स की नेचर अलग थी। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है जिसमें आपने अपनी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो लिखनी है कि आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। इसमें आप अपने जो हॉबीज़ हैं वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कुछ, और सोसाइटी के लिए कुछ आपने काम किए वो आप मेंशन कर सकते हैं। कुछ आपने स्टार्टअप किया है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जुनैद साहब हैं, मल्टीओमिक्स का ज़िक्र कर सकते हैं कि ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, इससे मैं जो है वो बच्चों को गाइड कर रहा हूँ या उनको फ्री कोर्सेज़ चला रहा हूँ, या और जो भी ये काम कर रहे हैं, मल्टीपल काम जो हैं, वो सारे आप इसमें मेंशन करेंगे, ताकि आप बता सकें कि आपके अंदर जो है ये एबिलिटी भी है, पढ़ाई के साथ-साथ, कि आप एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। और आपने जो भी कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल हो आपके ज़हन में कि आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसा इवेंट था कि जहाँ पे आपने किसी दूसरी लैंग्वेज वालों को ट्रीट किया, या कुछ ऐसा जो भी आप एनवायरनमेंट, जो भी कुछ चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, वो आपने मेंशन करनी है। और इसके बाद लास्ट में जो है लेटर के हवाले से समरी आप जो है वो लिख देंगे। और समरी ऑफ द होल आइडिया इसमें यही है कि मतलब अगेन आपने प्रोग्राम के हवाले से ही दोबारा से बात करनी है। और इसमें स्कॉलरशिप के लिए थोड़ा-सा आपने ज़िक्र कर देना है कि स्कॉलरशिप जो है वो किस तरीके से आपका जो गोल्स हैं, आपने जो फुल एक सोचे हुए हैं कि आपने मतलब इस तरीके से एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट के अंदर एक एक इंटरनेशनल जो है वो डिग्री हासिल करनी है और इस तरीके से आपने रिसर्च करनी है। तो उसको जो है आपने बता देना है थोड़ा-सा कि किस तरीके से जो है वो मेरे गोल फुलफिल हो रहे हैं। एक मो मतलब कि मैं बहुत कुछ अचीव कर पाऊँगा अगर मैं ये स्कॉलरशिप विन करता हूँ। एक कम अरसे के अंदर मैं जो है वो ये चीज़ें जो है वो अचीव कर लूँगा और मेरे लिए एक बड़ा अच्छा जो है वो हो जाएगा। और थोड़ा-सा अगेन इसमें भी फ्यूचर के लिए भी आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि आगे मेरे लिए अपॉर्च्युनिटीज़ खुल जाएँगी यूरोप में, या मैं ये सीखने के बाद ये चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपने समरी में लिख देनी है। और कुछ प्रोग्राम्स में मैंने बताया कि ऑलरेडी आपके पास वो दिया हुआ होता है, यानी कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। यानी कि वो पहले से फॉर्मेट उनका डिफाइन होता है वेबसाइट पे कि ये हमारे जो हैं वो क्वेश्चंस हैं, इनको आपने कवर करना है। वो सारे मैंने इसमें आपको बता दिए हैं। वो यही होंगे कि आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज़ किया, इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको क्या अचीवमेंट मिलेगी, गोल है, फलाना है, रिसर्च है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं। और उसमें कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं कि उसमें ये भी चीज़ उन्होंने पूछी है कि आपका जो है वो फैमिली की तरफ से मतलब आपका कोई वो तो नहीं है कि आप सिलेक्ट होके अपनी कंट्री छोड़ के बाहर आ रहे हैं पढ़ने। तो कोई फैमिली प्रेशर ये वो इस तरह के 1-2 इरास्मस प्रोग्राम्स हैं, उसमें ये सवाल लिखे हुए हैं। तो उसको भी आप समरी में भी कवर कर सकते हैं कि मुझे ऐसा कोई मतलब वो नहीं है फैमिली की तरफ से, बल्कि हमेशा जो है वो उनकी सपोर्ट रही है कि मैं अगर कोई ऐसा स्टेप लेता हूँ, पढ़ने का, रिसर्च का, आगे बढ़ने का, या जो भी एकेडमिक या एजुकेशन के हवाले से मेरा स्टेप होता है, उसमें हमेशा से मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती हुई आई है और अभी भी उनको कोई जो है वो इतराज़ नहीं है, बल्कि वो खुश हैं कि मैं जो है वो कोशिश कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्कॉलरशिप या उसको अचीव करने के लिए। और यहाँ पे एक पॉइंट ख़ास तौर पे इरास्मस के हवाले से मैं डिफ़ाइन कर दूँ कि आपने फाइनेंशियल जो है वो सिचुएशन यहाँ पर
नहीं बतानी बिल्कुल भी, क्योंकि इरास्मस के अंदर प्योर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। तो इसमें जो है कोई मैटर नहीं करता कि आप जो हैं वो मिलियनेयर हैं या आप जो हैं वो मतलब बिल्कुल ही डाउन है। इस पे कोई जो है वो मैटर नहीं करता। कोई भी बंदा जो मेरिट पे सिलेक्ट होता है उसको ये स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाती है। तो ये ओवरऑल मैंने कोशिश की आपको एक मोटिवेशन लेटर के हवाले से गाइड करूं कि किस किस तरीके से आपने पैराग्राफ को लेकर चलना है, किन किन सवालों को आपने जो है वो कवर करना है। स्लाइड्स के अंदर मैंने सारे सवाल भी जो हैं वो मेंशन कर दिए हैं। तो आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा जब आप अपना लेटर जो है वो लिखेंगे। और अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, सिवाय जी, इसके कि थैंक लेटर यू सो अपना मच शेयर करें। अब्दुल्ला। एक क्वेश्चन है, बेसिकली मैं साथ जी साथ यूट्यूब पे देख रहा था। क्वेश्चन ये है कि क्या हम प्रोफेसर का नाम मेंशन करेंगे या नहीं करेंगे? जी, प्रोफेसर का नाम आप मेंशन कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रोफेसर्स की लैब होती हैं, यहाँ पर हर प्रोफेसर की अपनी-अपनी लैब होती है। तो आप पहले देख लें कि उनका एक कोई ऐसी लैब है जिसका कोई नाम डिफाइन हो, अक्सर ऐसा होता है। तो वो आप उस लैब का नाम जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट इनका चल रहा है, या फिर आप प्रोफेसर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच। और एक और बात होती है कि मैं भी यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि वो एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम रिस्पेक्टेड प्रोफेसर लिखते हैं। तो यूरोप वाले जो खास तौर पे इसको माइंड करते हैं वो कहते हैं डियर प्रोफेसर लिखा करें, वरना एक आपका माइंडसेट उनको अजीब लगता है। ये बिल्कुल सही है। मैं अगर यहाँ की बात करूँ तो हम लोग आपस में जो हमारी ईमेल एक्सचेंज होती हैं तो हम डियर ही लिखते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी जो एक जर्नल ईमेल अक्सर करती है तो वो डियर स्टूडेंट्स लिखती है। और मैं अगर अपनी सुपरवाइज़र को, क्योंकि आजकल तो सिर्फ लैब में ही काम चल रहा है तो सुपरवाइज़र के साथ ही कभी ईमेल करते हैं तो मैं भी डियर लिख देता हूँ, वो भी डियर अब्दुल्ला लिख देती हैं। तो ये डियर जो है वो बड़ा कॉमन है, यहाँ पे ये चलता है। तो अगर आप लिखते हैं, प्रोफ़ेसर को ईमेल करते हैं इस तरीके से तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। होपफुली ये सेशन आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच अब्दुल्ला कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और आज यहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। इसके साथ ही मैं बाकी सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, ऑडियंस का जो हमें देख रही थी। और इंशाल्लाह कल आपसे सेशन में मुलाकात होगी सीवी मेकिंग और हाउ टू ईमेल प्रोफेसर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा सर अब्दुल्ला को भी, मुझे, मैं मगना को और सारी मल्टियों में।